समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। अनंत मंगल करने वाली माता पद्मावती को प्रणाम करते हुए मैं मेरे आराध्य श्री भैरवनाथ जी महाराज धनदेश्वरी माता समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजित भगवान को प्रणाम करता हूँ। आज शुक्रवार है, माँ पद्मावती का वार है। माँ पद्मावती को आज प्रणाम करते हुए, जगत जननी को प्रणाम करते हुए, सूर्य देव की कथा को, सूर्य भक्ति को, पितृलोक के सभी शक्तियों को प्रसन्न करने वाले सूर्य कृपा को प्राप्त करके दोषों से, कष्टों से मुक्त पाने का दिव्य उपाय आज विशेष रूप से हम शुरू करेंगे। आज तो बहुत ही विशेष रूप से कुछ बातें सुननी हैं। सबसे पहले भगवती के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आज पुनः भगवान को प्रणाम करके, देवों के देव भोलेनाथ भगवान स्मशानवासी, जिस स्मशान में जाने के बाद ही कोई भी आत्मा पितृ बनता है, वहीं से पितृलोक की यात्रा शुरू होती है। ऐसे रुद्र भूमि के भगवान रुद्र की रुद्र गायत्री से पुनः आज कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 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 भगवान रुद्र को प्रणाम करते हुए, भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल में, टीवी में, जिसमें भी देख रहे हो, उस डिवाइस का आवाज़ खूब बढ़ा के रखना ताकि उसकी तरंगे अच्छे से घर में चारों तरफ गूंज सकें। ये आपको पूरा ध्यान रखना है, आवाज़ हाई वॉल्यूम में रखना है। अब हम भगवान वासुदेव को प्रणाम करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम प्रथम पितृनारायणाय 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 नमः। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो 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 नमः।
ओम सर्वपितृदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वपितृदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वपितृदेवताभ्यो नमः। आज हम बहुत कुछ सुनेंगे। मेरी इच्छा है कि आप कुछ विशेष बातें आज हम सुने। उसमें अति विशेष है चक्षुषी मंत्र, जो सूर्य देव का ही मंत्र है, जिसको सुनने से विभिन्न नेत्र रोग और दृष्टि दोष से मुक्ति मिलती है। साथ में विभिन्न चीज़ों को आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कई लोगों को मैं कई बार बताता हूँ कि पितृदोष के लक्षण क्या है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था, पितृदोष का लक्षण है अंधेरे में ही बैठे रहने की इच्छा करना, घर में बहुत सारे चमगादड़ घड़ी घड़ी घूमते रहना, दूध का उफन के अपने आप गैस स्टोव को बुझा देना, दाल जल जाना, घर में कष्ट होना इत्यादि मैंने बताया था। आपको बता दूं कि जिस घर में 30-35 साल के वर्ष के पुरुष स्त्रियां होने के बाद भी जिनके 40-40 साल तक अगर शादी नहीं हो रही है, तो अधिकतर इसका कारण पितृदोष, मंगल दोष या काल सर्प दोष होता है। इसमें पितृदोष विशेष रूप से इन बाकी दोषों को बढ़ावा करता है। कई घरों में आज के सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उनको कुल देवता कौन है ये पता ही नहीं है, कि भाई कुल देवता मेरे कौन है, ये बिल्कुल पता नहीं है। जब कुल देवता का पता ही नहीं होगा तो उनकी सेवा पूजा कैसे होगी। और कुल देवता ना पता चले, ये करने वाली वस्तु भी पितृदोषी है। पितृदोष ये ध्यान रखता है कि आप कई शुभ कार्यों में जाके जीवन को श्रेष्ठ न बना लें। पितृदोष मुख्यतया आपके जीवन में कुछ भी शुभ होने से रोकता रहता है। अगर पितृदोष है भी तो आप कुल देवता की पूजा आराधना करोगे तो अधिकतर पितृदोष की शांति हो जाती है और पितृदोष अधिक शक्ति दिखा नहीं पाता है। तो पितृदोष खुद ही ये ध्यान रखता है कि आप कुल देवता की पूजा ना कर पाओ, कुल देवता की सेवा ना कर पाओ। अगर कुल देवता पता भी हो तो भी कई लोग व्यवस्थित कुल देवता की पूजा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पितृदोष उनको कुल देवता की पूजा करके शुभता प्राप्त करने से रोकता है। ये रोकने के कारण वो परेशान होते रहते हैं। कई घरों में अपनी जो संपत्ति आनी चाहिए वो संपत्ति किसी प्रकार से आने से रुका होता है। वो संपत्ति उनके जीवन में आती ही नहीं। अच्छी तरह 3 भाई हैं और तीनों भाई की जो संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, ये तीनों भाई बूढ़े होके मरने के कगार पर आ जाते हैं, लेकिन इनका अपना निजी संपत्ति हाथ में ही नहीं आता है। वो किसी न किसी रूप से संयुक्त रहता है, न कोई भी खर्च कर पाता है, न कोई उसका उपयोग कर पाता है, किसी प्रकार से उससे 2 रुपया अपने बच्चों के लिए ले पाता है। वो संपत्ति होते हुए भी वो ऐसे ही पड़ा रहता है जैसे हाथे आया हीरा साथ में नहीं हो, इस प्रकार से वो पड़ा रहता है। इस प्रकार से पड़ा रहने से उस संपत्ति के सोच से दुखी हो के आदमी मर जाता है। मेरे संपत्ति का कब मैं मालिक बनूंगा, वो संपत्ति उनके हाथ में ही नहीं आता है। और वो संपत्ति सामने ही होते हुए भी दूसरे 2 भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा भी बंटवारा होगा, सब एक साथ बंटवारा होगा तभी तुम इसका उपयोग कर पाओगे। इस प्रकार के झगड़े में संपत्ति का उपभोग ही नहीं करते हुए मर जाते हैं कई लोग। ये पितृदोष के कारण होता है। और आज के तारीख में जो इतने सारे यूट्यूब, कितने सारे फेसबुक, इसमें बहुत सारे वीडियो के बाद काफी पितृदोष और पितृश्राप, पितृ तर्पण, श्राद्ध, महालय, अमावास आदि की जागृति बहुत हुई है। लेकिन कितनी भी जागृति हो गई है यूट्यूब के वीडियो के कारण, तो भी सबका दिमाग मात्र अपने पिता पक्ष के पितरों के बारे में ही होता है। 99.9% 99% जितने भी लोग हैं अपने पिता, उनके दादा दादी, उनके पूर्वजों की ही पूजा, श्राद्ध, तर्पण, आराधना करते हैं। कभी भी अपनी मातृ पक्ष का ज्यादा ध्यान कोई नहीं दे पाता है। आपके घर में कोई कन्या शादी योग्य है लेकिन शादी नहीं हो पा रहा, आपकी पत्नी से आपका संबंध बराबर नहीं बन रहा, स्त्रियों को रोग आना, स्त्री संबंधी कष्ट घर में बना रहना, स्त्री के कारण घर में क्लेश होना, स्त्री पुरुष में अनबन होना,
ये मातृ पक्ष के पितृओं को मातामही मातामह का अगर हमने सही ढंग से पूजा सेवा नहीं की, भक्ति नहीं की, तो जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष स्त्री पक्ष की पीड़ा दुख रोग बन के घर में प्रकट होता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, ज्यादातर लोग इसको समझते ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को तो न माता का पक्ष न पिता का पक्ष। कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरा बाप ऐसा कौन सा योग्य था जिसका मैं कोई श्राद्ध करूं, मेरा बाप इतना क्या कर दिया, मेरे लिए क्या रख के गया जिसकी मैं मरने के बाद पूजा करूं। उन सबको मैं निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि आप अपने पिता की सेवा पूजा करके उनको न्याल नहीं कर रहे हो, आपकी आगे की संतति की सुख शांति की व्यवस्था कर रहे हो। ये पूरा ध्यान रखना, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। सावधान रहना। अपने बाप की खोट और अपने बाप के गलतियों को गिनने वाले आप लोग अगर उस गलतियों को ही गिनते रह गए तो भविष्य में अपने संतान को कभी सुखी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका कोप उनके कोप से मात्र खत्म नहीं हो जाता है, वो कोप आपके संतानों में दुख उत्पन्न करने वाला बन जाता है। और हर आदमी चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे सुखी रहें, सुरक्षित रहें। वो सुख और सुरक्षा के लिए ही पितरों की सेवा पूजा की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे आगे के संतान और संतति सुखी सुरक्षित और निरोगी रहे, इसके लिए ये की जाती है। इसलिए आपके मन में कोई यूं विचार आए कि मेरे बाप ने तो कुछ छोड़ा नहीं, मेरे लिए कुछ कमा के तो रख के नहीं गया, मेरे लिए मेरा बाप क्या किया, मेरे दादा ने परदादा ने क्या हमारे लिए रखा, उनका किस लिए मैं कुछ करूं। तो वो क्या रख के गए वो अलग बात, लेकिन आज वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, ये बात बहुत सोचने जैसी है। अगर आप उनकी सही ढंग से सेवा नहीं किए, उनकी इच्छा अनुसार जीवन नहीं जीने से भी दुख आता है, उनको तृप्त नहीं करो तो भी दुख आता है। और यह निश्चित है, आत्माओं का भ्रमण संसार में विभिन्न प्रकार से है, तो उसमें पितृ शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली और मन अनुसार इच्छित लोगों को सुख या दुख देने में समर्थवान है। इसलिए ध्यान रखना, आजकल नास्तिक इतने हो गए, अगर कोई स्त्री घर में भक्ति परायणा हो, भक्तिमंत हो और वो भक्ति करती है तो भी पुरुष डांटने लगता है कि साव ये सब मत करना, मेरे को इन सब की कोई जरूरत नहीं है इस घर में, और अगर करोगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ऐसे पत्नी को डांटने वाले भी बहुत सारे नास्तिक हैं। अगर वो श्रद्धा से पूजा कर लें घर में तो भी क्लेश करते हैं, और अगर सेवा कर लें तो भी क्लेश करते हैं, और खुद तो कुछ नहीं करते, करने वालों में भी रोक टोक करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में दोष इस प्रकार से नास्तिकता बन के प्रवेश किया होता है, जिस दोष के कारण वो नास्तिक बन के घर वालों को पूजा करने नहीं देते। क्योंकि पूजा करे तो पुण्य बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा तो सुख आ जाएगा, वो सुख आने से इनका दोष ही इनको रोकता है, नास्तिकता का भूत सवार होके। तो कोई भी नास्तिक आदमी वास्तव में नास्तिक नहीं है, उसका दोष उस पूजा को करने से रोकता है, वो रोक नास्तिकता के रूप में घर में प्रवेश करता है। कई लोग अपने घर में कोई शुभ काम होने ही नहीं देते। पत्नी अगर कोई मंदिर जा रही है, कोई अच्छी जगह जा रही है, तो तुरंत डांटता है, इस घर में से कोई मंदिर नहीं जाएगा, इस घर में से कोई पूजा नहीं करेगा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, कोई भगवान नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अगर श्राद्ध पूजा आदि करने कहें पुरुष को तो कोई श्राद्ध की जरूरत नहीं है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या रखा, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कर दिया जिसकी मैं पूजा करूं। ऐसे सब बोलते हैं जो अपने आगे के वंशों को दुख में डालने का नींव डालने वाले ये लोग। सावधान रहना है। इन सब की आवश्यकता इसलिए है कि आप पितरों के खुशी से ही आगे के जीवन को खुशमय बना सकते हो। अगर वो दुखी हैं तो उनका दुख आपके भविष्य में दुख बन के सामने खड़ेगा, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो इस बातों को ध्यान में रख के घर में सबको कोशिश करना चाहिए। जिनको कुल देवता पता नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे कुल देवता का पता ही नहीं है, मैं क्या करूं, ये भी एक दोष है। क्योंकि कुल देवता की पूजा हजार कांटों को निकालने वाला, हजार अंधेरे को ठीक करने वाला, प्रकाशमय करने वाला,
सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधना है तो ये कुल देवता की उपासना है। और कई लोगों का अपने कुल देवता कौन है ये पता ही नहीं है। कई लोगों को अगर कुल देवता पता नहीं है तो पता करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर पता नहीं है और कोशिश करने के बाद भी पता नहीं चला तो इस धरती में दो देवता हैं जो सब प्रकार से कृपा कर सकते हैं। एक है भगवान शंकर और एक है भगवान नारायण। आप अगर शैव परंपरा में है तो शंकर जी की, और वैष्णव परंपरा में हो तो नारायण जी की पूजा निष्ठा से करके उनके चरण में प्रार्थना करना चाहिए। शंकर जी के चरण में या नारायण जी के चरण में, आप जिस परंपरा से हो उस देव शंकर या नारायण, ये दो ही देवता हैं जो हर कष्ट को, हर दुख को, हर कर्म को समाप्त करके आपको सुखमय जीवन की कृपा दे सकते हैं। ऐसे भगवान शंकर और नारायण में आप जिस परंपरा से हो उस भगवान शंकर या नारायण की नित्य पूजा करके प्रार्थना करना चाहिए। पूजा के समय में हमें हमारे कुल देवता के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें। अगर भगवान शंकर या नारायण प्रसन्न हुए, आपकी पूजा स्वीकृत हुई, तो निश्चित किसी न किसी रूप से रिश्तेदारों की ओर से या कहीं न कहीं समाचार के रूप में या आपके गोत्र के बारे में किसी न्यूज़पेपर में छपा हुआ कोई मैटर के रूप में किसी न किसी रूप में आपको अपने कुल देवता का पता लग जाएगा। कुल देवता का पता लगना इसलिए जरूरी है कि कुल देवता के कारण ही पितृदेव के दोष से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि आपके जितने पितृ हैं वो सब उसी कुल देवता की पूजा भक्ति कर करके जीवन को सफल किए हैं, और आप उसकी पूजा करते हैं। ये मालूम पड़ते ही आधा तो दोष आपका उनकी खुशी से समाप्त हो जाता है, और बाकी आधा दोष कुल देवता की पूजा करते करते भी समाप्त हो सकता है। इसलिए घर घर में कुल देवता की पूजा अत्यंत अनिवार्य है। और कुल देवता जो नहीं जानते हैं वो भगवान शंकर या नारायण की पूजा करके प्रार्थना करके अदृश्य आशीर्वाद की कृपा से कुल देवता का कृपा प्राप्त करना अनिवार्य है। और कुल देवता की कृपा होगी तो सभी देवताओं की कृपा निश्चित होगी, सब प्रकार से मंगल होगा। आज आप देख सकते हैं 40-40 वर्षों तक लोगों की शादी नहीं होती है। 40 वर्ष के हो गए, कंवारे बैठे हैं, लड़कियां कंवारी बैठी हुई है। वो कहते हैं कि हम काम काज में लगे हैं, पढ़ने में लगे हैं, ऑफिस में लगे हैं, तो हमारे लायक का वर या वधू नहीं मिलता। कारण ये सब नहीं है, कारण ये की है कि आपके घर में शुभ कार्य होने से कोई शक्ति रोक रही है, यही मुख्य कारण है। इन सभी दुखों से इलाज पानी हो तो आपको कुल देवता की सेवा करनी अनिवार्य है। ऐसे कुल देवता को प्रणाम करता हूँ, आप अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो। आप, मैंने एक बार बताया भी है कि अगर आप कुल देवता को नहीं जानते हो तो एक चांदी के पत्रे में पंचकोणीय चांदी का पत्रा बनाइए घर की तरह। मैंने कई बार ये उपाय बताया और लाखों लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। मैंने ये बताया है कि भाई आप एक पंचकोणीय चांदी का पत्रा बनाइए, जैसे मैंने बताया। देखिए ऐसा एक चांदी का पत्रा बनाए, ऐसा बनाना चाहिए, दिख रहा आपको? देखिए ऐसा एक चांदी का पत्रा बनाना, ये घर जैसे बनता ऐसा ही चांदी का पत्रा बनना चाहिए। ऐसे इस चांदी के पत्रा में श्री कुल देवता, वो कोई भी हो, आपको उनकी अगर ज्ञान नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, तो ऐसा ही उसका शास्त्र में विधान है। श्री कुल देवता, देखिए मैंने लिखा, वो देवी हो के देव हो, श्री कुल देवता लिख के उनका धूप दीप पुष्प चंदन नैवेद्य फल से पूजा शुरू करना चाहिए। जब ये पूजा शुरू कर देते हैं तो वो देवता खुद ही उससे आकर्षित होके, क्योंकि जैसे अपने माँ बाप की हम सेवा करते हैं, उनके नाम से नहीं करते, माँ बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, वैसे कुल देवता के नाम जानने की आपकी जरूरत नहीं। इसमें आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे जो भी कुल देवता मेरे कुल के, वो इसमें आके स्थापित हो जाएं और मेरी पूजा स्वीकार करें। वो जो भी कुल देवता होंगे वो उसमें आ जाएंगे, और निश्चित रूप से आपको उस कुल देवता की कृपा से अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी। पितृ श्राप पितृ दोष से भी बहुत हद तक शांति मिलेगी। घर में जो अशुभ कार्य हो रहे हैं, शुभ कार्य होने से रुक रहा है, कोई ना कोई
शक्ति उसको रोक रहा है, तो वो शुभ कार्य भी आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे और अनेक प्रकार से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो कुल देवता की पूजा जरूर है। और किसी घर में मेरी प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, आपके घर में कोई सदस्य पूजा करने से रोक रहा है, पूजा करने नहीं देता, मंदिर जाने नहीं देता, अच्छे काम करने नहीं देता, उससे झगड़ा करता है, तो समझना कि वो नास्तिक नहीं है, उसके पास कोई दोष है जो शुभ पुण्य आने से रोकने के लिए उसको इस प्रकार से प्रवृत्ति करने दे रहा है और आपके घर में शुभ पूजा भक्ति होने से उसको रोकता है। आपको किसी भी प्रकार से दृश्य अदृश्य रूप से भक्ति करके उस दोष की मुक्ति का प्रयत्न करना चाहिए, वरना तो परेशानी निरंतर रहेगी और वो परेशानी आपके जीवन को परेशान कर देगी। आज हम एक विशेष बात देखने वाले हैं। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय हो। अब हम कल देख रहे थे काशी के भगवान विश्वनाथ के लोलार्क आदित्य की कथा, उत्तरार्क आदित्य की कथा, शाम्ब आदित्य की कथा, द्रौपद आदित्य की कथा, 4 कथाएं हमने सुनी हैं और इन कथाओं के माध्यम से सरलता से दोष मुक्त होने की हमने प्रयत्न भी किया है। आज हम देखेंगे मयूख आदित्य की कथा, उसके साथ आज हम स्वधा स्तोत्र सुनेंगे। साउंड अच्छे से रखना, घर में ये सुन सकें। पितृ स्तोत्र सुनेंगे। आज सूर्य देव की कुछ ऐसी स्तुतियां सुनने वाले हैं, क्योंकि आज विशेष रूप से दशमी और एकादशी संयुक्त तिथि होने से अत्यंत प्रचंड शक्तियां प्रवेश करेगी इस शुक्रवार में। तो आज 3 प्रकार के चाक्षुषी मंत्रों को सुनेंगे जो स्वयं सिद्ध है, और भी कुछ बातें हम सुनेंगे। आज भगवान की बड़ी कृपा हो रही है हम पर, हम ये सब बातें सुनेंगे। अब मयूख आदित्य की कथा सुनेंगे। मयूख यानी किरणें। सूर्य देव कहीं भी हम तक पहुंचते हैं तो किरणों के रूप में हम तक पहुंच जाते हैं, किरणों के रूप में हम सबके शरीर तक निरंतर स्पर्श करते हैं। हम कितने भी बड़े भक्त हों शंकर जी के, नारायण जी के, लेकिन बड़ी उग्र तपस्या, हजारों वर्षों के, हजारों जन्मों के पुण्य के बाद ही शंकर या नारायण का दर्शन होता। लेकिन कितने दयालु सूर्य देव हैं जो प्रत्यक्ष प्रतिदिन पापी हो के पुण्यशाली, नास्तिक हो के आस्तिक, जैसा भी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, अधर्मी हो के धर्मी, व्यसनी हो के संस्कारी, जो भी इस संसार में है, सबको अपने किरणों द्वारा स्पर्श करके रोज अगर कोई आशीर्वाद देने वाली शक्ति है तो वो शक्ति है सूर्य शक्ति। ऐसी शक्ति, परम शक्ति ने सोचा कि मैं काशी जाऊं और भगवान विश्वनाथ की मैं आराधना करूं। स्वयं सूर्य देव के मन में इच्छा जागृत हुई। पूरे ब्रह्मांड के सभी जात के देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दैत्य आदि समस्त देवता जिनकी सेवा में लगते हैं, जिनकी पूजा भक्ति करके जीवन को सफल करते हैं, ऐसे भोलेनाथ काशी में विश्वनाथ के रूप में विराजमान होके सकल जगत का मंगल कर रहे हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ की तप करके मैं भी मेरे जीवन को धन्य करूं। तो काशी में आके सूर्य देव ने एक लिंग को स्थापित किया, जिसका नाम सूर्य देव ने रखा गभस्तीश्वर भगवान। गभस्तीश्वर भगवान की स्थापना करके पास में भगवती को मंगला गौरी के रूप में स्थापित किया और लंबी तपस्या सूर्य देव ने शुरू की। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, ऋतुओं बीतती गई, ऋतुएं बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। शरद ऋतु आया, फिर आया शीत ऋतु, फिर आया वसंत ऋतु, फिर आया ग्रीष्म ऋतु, फिर आया वर्षा ऋतु। ऐसे ऋतुएं बदलती गई और समय बदलता गया। सूर्य देव काशी में बैठ के अडिग रूप से भगवान गभस्तीश्वर की और भगवती महांगला गौरी के, भगवान शंकर की साधना में ऐसे लीन हुए। पहले ही भगवान सूर्य भयंकर तेजस्वी अग्नि स्वरूप है। गर्मी के दिन में हम ही देखते हैं सूर्य देव से
कई करोड़ों मील दूर बैठे हैं, यहाँ हमको इतनी गर्मी लगती है। ऐसे प्रत्यक्ष सूर्य काशी में तपस्या करने लगे। तपस्या से और प्रचंड हुई, सूर्य की शक्ति अग्नि बन के चारों तरफ फैलने लगी। देवता जो आकाश में विमान में जा रहे थे, वो देवता भी ऊपर उठने वाले इन अग्नि की लपेटों को सहन नहीं कर पाने के कारण आकाश में घूमना बंद कर दिए। धरती के चराचर जीव राशियां, जितने भी उड़ने वाले, तैरने वाले, चलने वाले, 2 पैर 4 पैर के जीव राशि, 8 पैर 16 पैर के मक्खी मकड़ियां, सब एक प्रकार से कहीं जाके छुप गए या जल के भस्म हो गए। इतने भयंकर प्रचंड ताप से सूर्य देव तपस्या करने लगे। और ये तपस्या इतनी उग्र हो गई, इतनी उग्र हो गई, ये उग्र तपस्या भयंकर हो के तीनों लोकों को जलाने लगी। और ऐसे प्रचंड तपस्या करते करते धीरे धीरे अंतर्मुखी हुए सूर्य देव को ये भान भी नहीं रहा कि मैं कौन हूं न मैं क्या हूं। इतने उत्कृष्ट तपस्या में सूर्य देव लीन हुए। 14 भुवन चारों तरफ से त्राही त्राही करने लगा। ऐसे तपस्या करते हुए सूर्य देव को हजारों वर्ष बीत गए काशी में। सूर्य देव हजारों वर्षों से ऐसे काशी में तपस्या करते करते उत्कृष्ट तपस्वी होकर के ध्यान लीन हो गए। माँ मंगला गौरी और गभस्तीश्वर भगवान की तपस्या करते बैठे हैं। उधर देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर किंपुरुष गरुड़ महोरग अप्सरस और ऋषि मुनि आदि त्रस्त हुए कि अभी ये तपस्या ऐसे चलेगी तो किस प्रकार से संसार में जीव बसेगी। ऐसे घबराए हुए सभी जीव भगवान शंकर से जाके प्रणाम करके निवेदन करने लगे कि आपके नाम से तपस्या रत भगवान सूर्य के ताप से त्रिभुवन जल रहा है, कृपा करें भगवान। भगवान शंकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने नाम के धुन में लगे हुए सूर्य को कृपा करने के उद्देश्य के साथ काशी में स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजित भगवान सूर्य देव के सामने प्रकट हुए। प्रकट होके हे भास्कर अपना चक्षु खोलो, अपनी आंख खोलो, ऐसे आवाज लगाया। सूर्य देव ऐसे साधना में लीन थे कि त्रिभुवन को तारने वाले भगवान के उस सुंदर शब्दों को सुन के भी अपने ध्यान से बाहर नहीं आ पाए। स्वयं की आत्मा में लीन सूर्य देव की साधना इतनी उत्कृष्ट थी कि भगवान का आने का आभास तक सूर्य देव को नहीं हुआ। और अब ऐसे सूर्य देव बैठ करके साधना में लीन हुए हैं, तो उस समय में सूर्य देव का इस प्रकार से लीन होने के उस एकाग्रता को देख के भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर की प्रसन्नता में इतना उत्कृष्ट कृपा था कि भगवान शंकर ने देखा कि सूर्य ऐसे ध्यान से बाहर नहीं आएंगे। ऐसे ही देखते हुए सूर्य देव ने जब अपने ध्यान को बिल्कुल अडिग रखा तो शंकर देव, भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव सूर्य के सिर पर अपना हाथ रखा। उस हाथ के स्पर्श को पाके सूर्य देव अत्यंत प्रज्वलता के साथ चेतना में लौटे। उनका ध्यान समाप्त हुआ, सामने भगवान शंकर को देखा, अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़ के भगवान शंकर की और मां मंगला गौरी की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, मैं विश्वनाथ के रूप में जहाँ विराजित हूँ इस काशी में हजारों वर्षों से साधना करने वाले हे सूर्य, तुम्हारी इस साधना की कथा और साधना चरित्र को जो भी सुनेगा तुम्हारी कृपा से और मेरे आशीर्वाद से सभी दोष दुखों से मुक्त होगा। तुम्हारे मयूक ने तीनों लोगों को तापित किया, तप्त किया और अपने तेज से पूरे धरती को प्रकाशित किया। मयूक यानी किरण, तुम्हारे किरणों के द्वारा चारों लोग प्रकाशित होता है। तो इस जगह पर यहाँ मैं और भगवती गभस्तीश्वर और मंगला गौरी के रूप में स्थापित रहेंगे और इस मंगला गौरी मंदिर में ही तुम्हारा भी मयूक आदित्य, मयूक यानी किरणें,
मयूक के आदित्य यानी किरणों से संपन्न आदित्य के रूप में तुम मयूक आदित्य के रूप में स्थापित रहोगे। तो ऐसे भगवान ने वरदान दिया सूर्य देव को। आज काशी कोई भी जाए, काशी क्षेत्र में कोई भी, वहां भगवान विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और विशालाक्षी आदि के दर्शन करने जाएं तो भगवान विश्वनाथ के पास ही मंगला गौरी मंदिर में मयूक आदित्य के रूप में हजारों वर्षों से तपस्या से प्राप्त दिव्य तेज युक्त भगवान शंकर वहां पर कृपा किए हुए मयूक आदित्य सूर्य वहां पर विराजमान है। आप भी जरूर मयूक आदित्य के दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। जिस जगह पर भगवान सूर्य के प्रचंड शक्ति ने तपस्या करके स्वयं का स्थान प्राप्त किया, सूर्य का दर्शन, सूर्य का स्मरण, रोग मुक्ति, शत्रु पीड़ा मुक्ति, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य के बारे में आता है कि रोग मुक्ति, शत्रुओं के भय से मुक्ति, पीड़ा दुख से मुक्त करने वाले सूर्य को नमस्कार। ऐसे आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य की स्तुति की गई है। आप किसी भी प्रकार के शत्रु भय से परेशान हो, शत्रुओं के किए गए टोने टोटके जादू मंत्र आदि से परेशान हो, या किसी प्रकार के रोग संताप से परेशान हो, अन्य दोष दुख से परेशान हो, पितृ दोष से, पितृ श्राप से परेशान हो, के विभिन्न पीड़ा से परेशान हो, ग्रह नायक भगवान के ये मयूक आदित्य की कथा सर्व दोषों को निवृत्त करने वाली दिव्य कथा है। स्वयं शंकर जी ने जहां सूर्य देव को वरदान देके वहीं स्थापित होने का आशीर्वाद दिया, जहां माँ के मंदिर में ही सूर्य देव सदा के लिए स्थापित हो गए, हजारों वर्षों के लिए जहां सूर्य देव स्थापित होकर के तपस्या किए, ऐसे पुण्य स्थली को प्रणाम करते हुए, ऐसे भगवान गभस्तीश्वर और मंगला गौरी माता को प्रणाम करते हुए, भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए, मयूक आदित्य भगवान को भी प्रणाम करते हैं और उन सब की कृपा हम पर बरसती रहे ऐसी कामना करते हुए सबसे पहले हम अब अगली कथा सुनने से पहले स्वदा स्तोत्र को सुनने की शुरुआत करते हैं। माता स्वदा का ब्रह्मलोक में प्रकट होना, ब्रह्मा जी स्वदा देवी को पितृओं के पास समर्पित करना और पितृलोक में ये भगवती स्वदा पितृओं को भोजन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित होना और पितृओं की सभी आहुति बलि कर्म स्वदा मंत्र से संपन्न होना, ये स्वदा देवी की शक्ति का परिचायक है। ऐसे स्वदा देवी का 3 बार स्वदा 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 बोल के एक चावल का दाना भी अगर आप किसी जलाशय में डाल देते हैं तो शास्त्र कहता है कि उसी समय पितृदोष से मुक्ति होती है। ऐसी स्वदा देवी का 3 बार उच्चारण करने से उस दिन श्राद्ध करने का पुण्य फल हमको प्राप्त हो जाता है और श्राद्ध करते समय अगर ये स्तोत्र का पाठ करें तो 100 श्राद्ध करने का पुण्य फल प्रकट हो जाता है। तो ऐसी भगवती स्वदा देवी के स्तोत्र को आज एक बार सुन लेते हैं। अभी तो भक्ति पूजा आराधना कर सकते हैं, उतना मात्र श्रवण के माध्यम से जो करना है सब करके हमारे कष्ट दोष पीड़ा दुख से मुक्ति पाने का भरसक प्रयास करेंगे और उस प्रयास का सुंदर लाभ भी होगा। अब हम स्वदा देवी के स्तोत्र को शुरू करते हैं। ब्रह्म उवाच स्वदोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायि भवेन्नर मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलं लभेत् स्वदा स्वदा स्वदेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा श्राद्धकाले स्वदा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वदा स्वदा स्वदेत्येवं त्रिसन्ध्यं यपठेन्नर प्रियां विनीतां च लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितां पितॄणां प्राणतुल्यात्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा
बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावसृष्टो च प्रलयो तव ओम स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासि त्वं स्वदा गोपि गोलोके राधिका सखी द्रुतोरसि स्वदात्मानं कृतं तेन स्वदा स्मृता इत्येवमुक्ता च ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्य स्वदा साविर्बभूवः तदा पितृभ्य प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता स्वदा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहित सस्नान सर्वतीर्थेषु वेद पाठफलं लभेत्। स्वदा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वदा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण का फल पुरुष को मनुष्य को तुरंत प्राप्त हो जाता है। आप सब बोलिए स्वदा 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 3 बार स्वदा बोले। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वदा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वो 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वदा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। देवी तुम पितरों की दृष्टि द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आई हो। तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम स्वस्ति नमः स्वाहा स्वदा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। हे देवी तुम पहले गोलोक में स्वदा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वदा नाम से जानी गई हो। स्वदा देवी की महिमा इस प्रकार से गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वदा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उस कमल नयनी देवी को पितरों को समर्पित कर दिया। उन देवी के प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। ये भगवती स्वदा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्र से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसको संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का और वेद पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ऐसी स्वदा देवी को प्रणाम करते हुए आप सब 3 बार बोलिए स्वदा स्वदा स्वदा। बोलो स्वदा देवी माता की जय हो। अब ऐसे स्वदा देवी को प्रणाम करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अब आपने जगन्नाथ मंदिर की एक कथा सुनी होगी। आप कोई जगन्नाथ मंदिर गए होंगे तो गया भाई जगन्नाथ मंदिर, कृष्णगिरी मंदिर आया वही तेरा पुण्य है। कम से कम वहीं पहुंच गया तो कल्याण हो गया। दूसरे मंदिर में तो कब जाएं, लेकिन इस पुण्यमय मंदिर में भी आ गए तो हमारा तो कल्याण हो गया। ऐसे पावन मंदिर में हम आए। लेकिन देखिएगा कि जैसे जगन्नाथ मंदिर में पास में एक साक्षी गोपाल का मंदिर है। आप कोई गए, उसकी कथा कई लोग जानते हैं। साक्षी गोपाल ने कैसे साक्षी दी थी ये कथा तो सब जानते हैं। लेकिन आज हम पितृदोष की मुक्ति के लिए कारक
पितृकारक सूर्य देव की कलयुग में कैसे चमत्कार हुआ, इस कथा को आज सुनेंगे। आपको बड़ा आनंद आएगा इस कथा को सुनते हुए। कच्छ के राजाओं में राव देसल का नाम अत्यंत विख्यात है। ये राव देसल सन 1805 के वैशाख शुक्ला प्रथमी के दिन शिवराव मंडप नाम के दिव्य स्थान पर 10 दिन तक लगातार 1.25 लाख संतों की सेवा की थी। 10 दिन तक 1.25 लाख साधु संतों की। ऐसे रावल जी की जीवन से जुड़ी एक कथा आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने से सूर्य देव की शक्ति और कृपा के बारे में जब हमको समझ पड़ेगा तो हमको सूर्य देव के प्रति शक्ति और श्रद्धा बढ़ेगी और सूर्य देव की कृपा से हमारे जीवन के दोष मिट जाएंगे। जितना ज्यादा इन पितृपक्ष के दिनों में सूर्य देव को स्मरण करना, सूर्य नाम स्मरण करना, सूर्य स्तुति पाठ करना, इससे हम सूर्य शक्ति से जुड़े रहते हैं। तो वो शक्ति हमको विभिन्न दोषों से मुक्ति दिलाती है, क्योंकि सूर्य बगैर जगत में प्राण नहीं है और प्राण बगैर हम जीवित नहीं है। तो हमारा जीवन ही सूर्य देव ही है, ये समझिए। तो ऐसे जीवनदायक सूर्य देव की एक कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। मैंने बताया कि कच्छ के राजाओं में राव देसल की श्रद्धा अत्यंत, भगवत भक्ति अत्यंत लोक विश्रुत है। ऐसे राव देसल की कथा में एक दिन कच्छ की राजधानी भुज, आपने कच्छ भुज का नाम सुना होगा जो गुजरात में है। एक कच्छ के राजधानी भुज के सभा में एक फरियाद आया, बहुत विचित्र टाइप का। फरियाद ऐसा था कि एक साहूकार ने एक पटेल पर दावा दायर कर दिया। पटेल साहूकार से कुछ पैसा उधारी लिया था, उसका लिखा पड़ी हुई थी। पटेल कह रहा था कि मैंने पैसा वापस दे दिया, साहूकार कह रहा था कि इसने पैसा वापस नहीं दिया। उस दस्तावेज में लिखा था कोड़ी, कोड़ी यानी आप आजकल बोलते हो ना कोड़ी का भी लायक का नहीं है, कोड़ी पैसे का भी लायक नहीं। वो कोड़ी उस जमाने की कोड़ी, वो लिखा है कि स्थानीय राज मुद्रा, उस जमाने के राज मुद्रा को कोड़ी कहते थे। आज भी हम कहते हैं कि एक कोड़ी का लायक का नहीं है तू। तो एक कोड़ी उस जमाने का राज मुद्रा था, पैसा था। और राव जी के छाप के यानी अपने राव देसल जी का छाप लगा हुआ, मुद्रा लगा हुआ वो कोड़ी में 1000 रोकड़ी तुमसे ब्याज पर ले रहा हूं, समय पर ये आपको ब्याज के साथ भर दूंगा और मैं ये पैसा वापस देने की, ब्याज सहित वापस देने की जिम्मेदारी लेके उधारी लेता हूं। ऐसे लिख के 1000 कोड़ियां उधारी ली पटेल ने साहूकार से। उसके नीचे लिखा है साक्ष श्री सूरज की, यानी साक्षी श्री सूर्य देव की। आप ध्यान रखना, पुराने जमाने में विवाह सब अग्नि की साक्षी से होती थी। आज भी अग्नि का फेरा लेके विवाह होता है, क्योंकि अग्निदेव उस विवाह में वर और वधू के दाम्पत्य की साक्षी बनते हैं, अग्नि साक्षी। लेकिन इन सभी किसी भी प्रकार की उधारी लेना, जमीन का बंटवारा, कोई घर का बंटवारा, कोई धन का बंटवारा होता तो 4 पंचों को रख के साथ में उसमें लिखा जाता साक्षी श्री सूर्य देव की। क्योंकि सूर्य देव आकाश में प्रत्यक्ष घूम रहे हैं, तो उनकी साक्षी से लोग दस्तक करते थे, हस्ताक्षर करते थे और माना जाता था कि इसको कोई टालेगा नहीं, क्योंकि सूर्य देव साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। इस प्रकार से अब इस दस्तावेज में भी लिखा है साक्षी श्री सूर्य देव की। अब साहूकार बोल रहा है कि इन लोगों ने, इस पटेल ने पैसा वापस नहीं दिया, और पटेल बोल रहा है कि मैं तो पैसा वापस दे दिया। इस प्रकार की बातें हो रही थी। लेकिन अब कागज तो साहूकार के पास वैसे के वैसे है, उसमें वापस दिया हुआ कुछ लेख भी नहीं, कोई उल्लेख नहीं। किसान का लिख के दिया हुआ तो है कि मैंने उधारी लिया, उधारी वापस कर देने का कोई भी दस्तावेज किसान के पास नहीं है। तो उस प्रमाण से सिद्ध होता है कि साहूकार ही सच्चा है। लेकिन किसान की दिल की बातें, उसके चेहरे के भाव भंगिमा और उसके भाव को देखते हुए दिख रहा है कि पटेल ने पैसा वापस दे दिया, क्योंकि उसके आंख में पानी भी आ रही है, न मन में सच्चाई भी झलक रही है। क्योंकि सच्चे झूठे आदमी को तो देखते ही कोई भी पहचान सकता है, और ज्यादा अगर बुद्धिमान हो
तो जरूर पहचान ही लेगा। सबको मालूम तो पड़ रहा है कि किसान की तरफ सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसने पैसा लौटाया, इसका उसके पास कोई प्रमाण तो है नहीं ना। साहूकार के पास पैसा दिया ये प्रमाण तो है। अब सब लोगों को क्या करें ये समझ नहीं पड़ा। इस प्रकार के हालत में जब भुज में राजगद्दी पर राव देसल जी विराजमान थे, मध्याह्न का प्रखर समय था, सूर्य जैसे भुज के उस क्षेत्र में अंगार की तरह बरस रहे, क्योंकि भुज के पास रेगिस्तान भी है और भुज के पास अग्नि की ज्वाला बरसा रहे हैं और भुज के पहाड़ों को प्रचंड उत्तप्त ताप से तपाकर पूर्ण गर्मी भुज नगरी पर फेंक रहे थे। ऐसे गर्मी में कच्छ के राव जी की आंखें जरा सी भी ऐसे एकदम बाहर गई। इतने में बाहर से करुणा क्रंदन सुनाई पड़ा, महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मैं गरीब मनुष्य बिना अपराध के मारा जा रहा हूँ। रोते रोते कोई आते आवाज सुनाई दिया तो किसान की करुणा चीख सुनकर राव जी की आंखें अचानक बाहर की तरफ गई और इतने बड़े कच्छ के मालिक राजा नंगे पैर दौड़कर बाहर आए। देखते हैं कि भाई बाहर कौन खड़े, यही राजा थे उस जमाने में, दुखियों के दुख सुनने के लिए खुद को परेशानी में डाल के भी न्याय उचित जवाब देना अपना फर्ज मानते थे। ये वो जमाना है। तब राजा धूप में बाहर आते देख करके बाहर राजा आवाज कर रहे हैं, कौन है भाई, कौन है? तो बाहर से किसान राजा को तपते गर्मी में नंगे पैर आते देख के हाथ जोड़ के आंख में पानी डबडबाते हुए प्रणाम करके बोला, चिरंजीव हो राजी, मैं 1000 कोड़ी के लिए आंसू नहीं बहाता हूँ। मेरे सिर पर झूठ बोलने का कलंक आता है, वह मुझसे सहा नहीं जाता। धर्मावतार, मुझे सच्चा एवं उचित न्याय चाहिए। गरीब नवाज ऐसे रो रो के उस किसान ने बहुत रो करके, पटेल ने बहुत रो करके अपनी राम कहानी कच्छ के अधिपति देसल जी राव बाबा के चरणों में निवेदित की। महाराव ने सभी कागजात भुज की अदालत से अपने पास मंगवाए, उसके एक एक अक्षर को ध्यान पूर्वक पढ़ा। किसान की सच्चाई कागजों में तो कहीं दिख नहीं पड़ी, लेकिन उसके नेत्रों में निर्दोषता झांक रही थी, उसके आंखों में निर्दोषता झलक रही थी। लेकिन न्याय करने में आंख काम नहीं आती, साक्षी की जरूरत है। तो कागज को देखकर कच्छ के अधिपति ने निराशापूर्ण निश्वास लेते हुए कहा, क्या करूं भाई, तूने कोड़ियां भर तो दी है पर इसका कोई प्रमाण इन कागजों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो पटेल ने कहा, प्रमाण तो है अन्नदाता, मैंने अपने हाथ से ही इन दस्तावेज पर काली स्याही से चारों जगह, चार ऊपर चार ही कोने में चौकड़ी लगा दिए। चौकड़ी आने हम लोग इंटू लगाते हैं ना, ऐसे इसको पुरानी भाषा में चौकड़ी कही जाती है। चौकड़ी आने ए इंटू ऐसे, ऐसे इंटू, इसको चौकड़ी कहते हैं। ऐसे चौकड़ी कर देना, यानी अब ये दस्तावेज खारिज हो गई, ये दस्तावेज समाप्त हो गई, उसका अर्थ ये है दस्तावेज। देखिए ये है दस्तावेज। अब ये दस्तावेज है, तो इस दस्तावेज के चारों तरफ किसान ने चौकड़ी भर दी थी। अब राजा देखता है कि तूने चौकड़ी किससे भरी, ये दस्तावेज लिखा हुआ, चारों तरफ चौकड़ी भर दी, यानी अब ये दस्तावेज खत्म हो गई, पैसे वापस मिल गए। अब राजा घूर घूर कर वो दस्तावेज देखे, कहीं ये चौकड़ी दिख नहीं पा रही है, कहीं समझ नहीं आ रहा। पूछ रहे हैं उस पटेल के गरीब किसान को, तूने चौकड़ी भरी है निश्चित है? वो बोले, राजा मैंने तो चौकड़ी भरी थी, लेकिन अब इस कागज में चौकड़ी दिखती नहीं है, बिल्कुल ये कागज सफेद सूत्र लिखे हुए, मेरे अक्षर उधारी ली हुई, मेरी बातें लिखी हुई, ये चौकड़ी कहीं नहीं दिख रही है, यही दस्तावेज है जिस पर मैंने चौकड़ी भरी। अचानक राजा को एक शब्द दिख गया, साक्षी श्री सूर्यदेव की। ये शब्द दिख गया अचानक के, भाई उसमें लिखा है साक्षी श्री सूर्यदेव की, ये लिखा हुआ है। तो राजा को लगा कि सूर्यदेव की साक्षी से ये दस्तावेज बना है, तो अब सूर्यदेव ही इसके जवाब दें। कौन जवाब दें? सूर्यदेव ही जवाब दें। अब सूर्यदेव को वहीं से इतनी गर्मी में बाहर आए हुए राजा ने देखा, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और सूर्यदेव सिर से ऐसे तप रहे हैं जैसे अग्नि की ज्वाला हो। तो 1 मिनट सूर्यदेव को प्रणाम किया और सूर्यदेव को नमन करके राजा देसल ने निवेदन किया कि सूर्यदेव, आप ही इस दस्तावेज के साक्षी हो, हम लोग तो इसका कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये किसान पटेल गरीब बिल्कुल
बिल्कुल निरपराधी दिख रहा है, निर्दोष दिख रहा है और साहूकार को वापस पैसा दे दिया, ये उसके शब्दों से, उसके भाव भंगिमा से दिख रहा, लेकिन बगैर कोई साक्षी हम कैसे इस बात का फैसला करें। इसलिए सूर्य देव आप ही इसकी साक्षी दें। ऐसे प्रणाम करके सूर्य देव को देख के राजा ने नमन करके ये कागज सूर्य रोशनी में बाहर खुले में रख दिया। रखती चमत्कार हुआ महाराज। जैसे ही ये कागज रखा और कागज रख के सूर्य देव को प्रणाम किया, प्रणाम करते ही उस कागज के, वो दस्तावेज के चारों तरफ 4 चौकड़ियां प्रकट हो गई। ये कलयुग में सूर्य देव की कृपा बेटा। कलयुग में सूर्य देव ऐसा कृपा किए कि जहां अदृश्य चौकड़ियां थी, वहां पानी की धार जैसे चारों तरफ 4 कोने में 4 चौकड़ियां प्रकट हो गई महाराज। ये सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। कच्छ के भुज में सब लोग जय जयकार करके ताली बजाने लगे। राजा के आंख में खुद पानी आ गई। जय सूर्य नारायण करने लगे। और इसी समय उस साहूकार को बुलाया। साहूकार को बोले कि जो सच झूठ बराबर बता दे। तूने पैसा वापस लिया? तो उसको मालूम नहीं कि इसमें चौकड़ी प्रकट हो गई। वो बोले पैसा वापस लेता तो मैं फरियादी क्यों करता महाराज, मैं फरियादी क्यों करता, पैसा वापस लेता तो। राजा ने धमका करके दस्तावेज दिखा के पूछा, फिर ये चौकड़ी क्या है, ये कहां से चौकड़ी आई बताओ। एकदम साहूकार इस चौकड़ियों को देखते ही घबरा गया कि चौकड़ी कैसे आई। और उसी समय राजा ने धमकाया, अब सच नहीं बोलेगा तो अभी के अभी तुझे फांसी चढ़ा दूंगा। तब साहूकार ने हाथ जोड़ के कहा कि किसान ने पूरे पैसे तो वापस लौटा दिए महाराज। जब उसने चौकड़ी किया तो वो चौकड़ी किए हुए गीले स्याही के साथ मैं हाथों हाथ, वो गीली स्याही सूखे नहीं उसके पहले इसमें बारीक चीनी शक्कर एकदम बारीक पाउडर करके इस चौकड़ियों के ऊपर डाल दिया और इसको ले जाके चींटियों के बिल के पास रख दिया। चींटियों ने इस चीनी को चाटने के चक्कर में उन चौकड़ियों के स्याही को भी चाट दिया और चौकड़ियां गायब हो गई। इस प्रकार से मैंने चारों चौकड़ी के स्याही को भी चीनी के साथ चींटियों को चटवा दिया और 4 ही चौकड़ी गायब हो गए। अब गायब हुए चौकड़ियों में कोई निशान नहीं था कि इसने पैसा वापस दिया और इसको मैं ले जाके दिखा के फरियाद किया, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। सूर्य देव की ऐसी शक्ति को मैं पहचान नहीं पाया। साक्षी देने वाले सूर्य देव ने एक क्षण में चारों चौकड़ी वापस प्रकट कर दी और मेरे इस झूठ को पकड़ लिया। मुझे क्षमा करें, क्षमा अवतार। कान पकड़ के गिड़गिड़ा के साहूकार चरणों में पड़ रहा है और वहां बड़ी भीड़ हजारों के तांते में खड़े होके सूर्य देव की जय हो, सूर्य नारायण की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो, ऐसे जय जयकार कर रही है। और राजा आश्चर्य में पड़ गया कि साहूकार पैसे के लोभ में किस प्रकार से चींटियों से चटवा के स्याही को खत्म कर दिया और चौकड़ियों को अदृश्य कर दिया। लेकिन सूर्य देव ने साक्षी दी और एक गरीब पटेल किसान का न्याय बन के उसको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो गया राजा के द्वारा। और आपने सुना होगा देसरा परमेसरा नाम का शब्द, देसरा परमेश्वरा विरुद्ध इसी पंचायत के कारण राव देसल को देसरा परमेश्वरा, राव देसल तुम परमेश्वर हो, तुम्हारी आज्ञा से सूर्य भी साक्षी देते हैं। इस कारण से राव देसल को ये विरुद्ध दिया गया। राव देसल के आगे देसरा परमेश्वरा, यानी देसल परमेश्वर का अवतार है। इस विरुद्ध को राव देसल को दिया गया और राव देसल बड़े ही न्यायोचित राजा हुए। सूर्य देव की साक्षी को, इस कलयुग का आश्चर्य को वहां देखे हुए लोग, आज इसको सुनने वाले हम लोग, इस कथा को सुने हुए हम सबको सूर्य देव की अनन्य कृपा, कितनी कृपा, हाँ सूर्य देव की अनन्य कृपा बरसती है। और ऐसे सूर्य देव को प्रणाम करते हैं जो कलयुग में भी आज भी प्रत्यक्ष हमको दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि पुराने जमाने में देवता धरती में आते थे, बैठ के लोगों से बात करते थे। धीरे धीरे धरती का सत कम होता गया, देवताओं का आना समाप्त हो गया। लेकिन आज अगर सूर्य देव भी नहीं आते तो क्या होता भाई, सभी देव आना बंद कर दिए, मैं भी धरती पर जाना बंद कर दूं। अगर सूर्य देव नहीं आते
तो ये प्राण, ये प्रकाश, ये ऊर्जा हमारा जीवन कहाँ होता, अंधकारमय ये धरती होती ना, हम कभी के समाप्त हो जाते। हमारे में जीवन देने वाले, प्रकाश के द्वारा ऊर्जा और चैतन्य देने वाले ऐसे सूर्य देव हमें हमारे सभी दुखों से, सभी कष्टों से, सभी पीड़ाओं से, सभी परेशानियों से मुक्त करे और हमारा मंगल करें, ये हमारे लिए अत्यंत मंगलकारी प्रार्थना कर करके सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। आज आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, सुनिए। एक सुंदर बात हम सुनेंगे। देखिए, संसार में तांत्रिक ग्रंथों में, तंत्र ग्रंथों में शिरोमणि है दत्तात्रेय तंत्र, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय शिव, विष्णु और ब्रह्मा के संयुक्त स्वरूप बने। ऐसे दिव्य स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी महाराज की जो योग शक्ति, मंत्र शक्ति और तंत्र शक्ति को तो पूरी त्रिभुवन नमस्कार करता है, और गिरनार पर दत्तात्रेय स्थान को पूरा विश्व गुरु स्थान के रूप में मानता है। ऐसे दत्तात्रेय जी का ग्रंथ अनुभूत ग्रंथ, अद्भुत तंत्र शास्त्र माना जाता है। इस दत्तात्रेय ग्रंथ में एक छोटा सा प्रयोग बताया गया है, जो बगैर कोई साधना, अब आप चाहते हो कि मुझे एक व्रत भी नहीं करना है, आजकल के लड़के ही ऐसे ही हैं, व्रत करने बोलो इनको व्रत पसंद नहीं, जप करने बोलो जप पसंद नहीं, पूजा करने बोलो पूजा पसंद नहीं, संसार की बातें अत्यंत प्रसन्नता के साथ पकड़ के चलते हैं। ऐसे दत्तात्रेय भगवान के दत्तात्रेय तंत्र ग्रंथ में बगैर कोई साधना, बगैर कोई पूजा, बगैर कोई उपवास व्रत सूर्य देव के दर्शन करने का सरल उपाय दिखाया। कुछ भी नहीं करना है, लेकिन सूर्य देव का दर्शन हो जाए। कौन चाहते हैं भाई ऐसा दर्शन, उन भाग्यशाली सूर्य देव का ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन करने का सुंदर उन्होंने उपाय बताया है। वैसे से तो तंत्र प्रयोग केवल अधिकारी तांत्रिकों के लिए प्रादत्तव्य है, लेकिन उनसे संबंध ग्रंथों को गुप्त रखने का भी प्रयत्न किया जाता है। लेकिन भगवान सूर्य के दर्शन का ये तांत्रिक प्रयोग इस प्रकार से दिया गया है, ये लोगों को जानकारी मिले, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। आप इसको सुनिएगा, ये क्या प्रयोग है, बहुत सरल है। मातुलुंगस्य बीजेन तैलम ग्राह्यम प्रयत्नत लेपयेताम्रपत्रे च तन्मध्याह्ने विलोकयेत् रतेन सह साकारो दृश्यते भास्करो ध्रुवम विना मंत्रेण सिद्धि स्यात् सिद्ध योग हुदाहृत। यानी बिजोरा फल जो पद्मावती के हाथ में होता है ना, बिजोरा फल, ये बिजोरा फल के नींबू जैसा इस बिजोरा फल में जो बीज होते हैं ना, इन बीजों को सुखा करके अगर तेल निकालते हो, बिजोरा फल के बीज का तेल, नींबू के बीज का जैसे तेल निकलता है, वैसे बिजोरा फल के बीज का तेल निकालो और इस तेल को कोई तांबे के पत्र पर, तांबे का शीट होता है ना, उस शीट पर इस बिजोरा फल के बीज के तेल को लगा दो और इसको धूप में रख दो। बिना मंत्रेण सिद्धि स्यात्, बिना कोई मंत्र साधना, बिना कोई व्रत उपवास, खाली ये तेल लगा दो तांबे के पत्ते पर, तांबे का जो शीट होता है उस पर ये बिजोरा फल के बीज का तेल लगा के सूर्य के धूप के नीचे ये तांबे का पत्र रख के उसको घूर के देखोगे तो उसमें सूर्य देव का रथ सहित दर्शन हो जाएगा आपको। कितना बढ़िया ये तंत्र का ग्रंथ में भगवान दत्तात्रेय भगवान ने सूर्य देव का प्रत्यक्ष दर्शन बिना कोई साधना, बिना कोई मंत्र स्तुति स्तोत्र, मात्र बिजोरा फल के बीज के तेल को तांबे के पत्र पर लगा दें और लगा के धूप में रख के इसको घूर के देखें तो उसमें रतेन सह साकारो, यानी रथ के साथ भगवान दृश्यते भास्करो ध्रुवम, भगवान भास्कर सूर्य का दर्शन उसमें होगा। ऐसे बड़े व्यवस्था के साथ
इसमें दिखाया गया है। ऐसे सूर्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन का श्री दत्तात्रेय भगवान ने उपाय बिना कोई मंत्र, बिना कोई उपवास, व्रत, सिद्धि, स्तुति के आपको दिया है। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो योग्य होगा उसी को वो दर्शन होगा, क्योंकि हरेक को हो जाए तो फिर देवता की कृपा ही क्या है। इसलिए जो योग्य होंगे वो बिजोरा नींबू के तेल को यत्न से निकालकर ताम्र पत्र पर लेप करके मध्याह्न समय में उस ताम्र पत्र को सूर्य के सम्मुख रखकर देखें। इससे रथ सहित सूर्य का पूर्ण आकार निश्चय ही दिख पड़ेगा। ये बिना मंत्र का सिद्ध प्रयोग कहा गया है। ऐसा आज एक हमने सिद्ध प्रयोग दत्तात्रेय तंत्र से देखा है। इस सिद्ध प्रयोग को भगवान सूर्य को प्रणाम करने से पहले अपने कुल देवता, इष्ट देवता, भगवान शंकर, सबको, अपने गुरु को प्रणाम करके शुद्ध शरीर, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध भाव से पवित्रता के साथ करें तो शायद ये दर्शन हो जाए। लेकिन दत्तात्रेय भगवान ने लिखा है तो योग्य व्यक्तियों को दर्शन होता ही होगा, इसमें मुझे कोई संदेह दिखता नहीं है। ऐसे सूर्य देव को अनंत कोटि बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अब आज हम बहुत ही उत्तम कोटि की, सर्वोत्तम कोटि की एक दिव्य मंत्र सुनने जा रहे हैं। पवित्र कोटि के इस मंत्र को सुन के जीवन को सफल करने जा रहे हैं। ये मंत्र है, नेत्र रोग को हरण करने वाली, पाठ मात्र से सिद्ध होने वाली पठित सिद्धा। पठित सिद्धा यानी खाली पाठ करने से तुरंत सिद्धि दें। पाठ मात्र से, इसका लाख, सवा लाख, 12,000 कोई संख्या करने की जरूरत नहीं है। खाली पाठ किया ना उसी समय सिद्ध हो गया। ऐसे सिद्ध होने वाली चाक्षुषी विद्या का मंत्र के अहिर्बुद्ध ऋषि है, गायत्री चंद है, भगवान सूर्य देवता है। नेत्र रोग की निवृत्ति के लिए, नेत्र कष्ट के लिए, भविष्य में बुढ़ापे में आने वाले नेत्र पीड़ा, नेत्र की कमजोरी, दृष्टि की कमजोरी आदि के लिए इसका जाप होता है। इसका विनियोग है श्री अहिर्बुद्ध ऋषि, गायत्री चंद, भगवान सूर्यो देवता, नेत्र रोग निवृत्त्यर्थम जपे विनियोग। अब ये चाक्षुषी विद्या को एक बार हम सुनते हैं, आप बड़े शांति से सुनिएगा। ये पठित सिद्धा मंत्र है, एक बार पढ़ने से सिद्ध होता है। हमारे आंख की कोई भविष्य में कमजोरी लिखी हो, या आज कमजोरी हो, या आज कोई आंख में परेशानी हो, जिनको ये पाठ अभी मेरा सुनते ही कमजोरी मिट जाए, वो लोग जरूर 9053 पर या लाइव में कमेंट करके मैसेज करिएगा, क्योंकि ये अनुभूत पठित सिद्धा मंत्र है। ऐसी सिद्ध मंत्र सकल मंगल कल्याणकारी है। तो ऐसे मंत्र को अब हम सुनते हैं। आप हाथ जोड़ के सूर्य देव को प्रणाम करके सुनिए। ओम चक्षुः 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 तेजः स्थिरो भव, मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय, मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय, यथाहम् अंधो न स्याम् तथा कल्पय कल्पय, कल्याणं कुरु कुरु, यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय, ओम नमः करुणाकराय अमृताय, ओम नमः सूर्याय, ओम नमो भगवते सूर्याक्षितेजसे नमः, खेचराय नमः, महते नमः, रजसे नमः, तमसे नमः, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, उष्णो भगवान् श्रुचिरूप, हंसो भगवान् सुचिर प्रतिरूप, य इमां चक्षुष्मति विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीतेन तस्याक्षिरोगो भवति, न तस्य कुले अंधो भवति, अष्टो ब्राह्मणान्
विद्या विद्या सिद्धिर्भवति। देखो इसको पढ़ने से लिखा है न तस्य कुले अंधो भवति। इसको पढ़ने वालों के कुल में कभी कोई अंधा जन्म नहीं लेता। और ये पठित सिद्धा मंत्र होने से इसके हजारों लाखों कोई पुरस्चरण नहीं है, कोई जाप नहीं करना पड़ता। ये चाक्षुषी विद्या सुनने मात्र से सिद्धि देती है। आप जो अभी कोई भी सुन रहे हो, आपके आंख में फर्क आए तो जरूर मैसेज करिएगा 9051390513 में, क्योंकि ये सिद्ध शक्ति मंत्र अपना शक्ति दिखा के ही रहता। पहले भी कई लोगों को इसका अनुभव है, तो आप भी इसका अनुभव लीजिएगा। अब हम आज के दिन अपने सभी प्रकार के दोष, संताप, दुख, दरिद्र से मुक्त होने के लिए, परेशानियां और पीड़ों से मुक्त होने के लिए अब हम पितृ स्तोत्र का स्मरण करेंगे। सभी पितृ देवताओं को प्रणाम करिए। पितृ देवता में भगवान रुद्र, नारायण, ब्रह्मा, सूर्य, जितने भी देवता हैं, जितने ऋषि वे ये पितृ स्तोत्र को अपने घर में सुनने से घर के आए हुए सभी पितृ देवता प्रसन्न हो। इस पक्ष में दृश्य रूप से आए हुए पितृ देवता, उनके रिश्तेदार, मित्रगण, पूरा जो बड़ा सा समूह बन के पितृगणों का महालय यहाँ पर अपने घरों में उपस्थित हुआ है, जो अदृश्य लेकिन अद्भुत शक्तिधारी हैं। उन सब पितृ देवताओं के तेजोमय स्वरूप हमारा कल्याण करें से प्रार्थना करते हुए सभी कष्ट दोषों से हमारी मुक्ति हो, हमारे सभी अपराध और गलतियों से हमको क्षमा मिले ऐसे प्रार्थना करते हुए पितृदोष से मुक्तिकारी पितृ स्तोत्र को अब सुनते हैं। और मैंने पहले बोला जो सुन लेना। बिजोरा फल के बीज का तेल निकाल के तांबे के शीट पर लगा के अच्छे से लेप करके उसको सूर्य के सम्मुख रख के उसको घूर के देखें तो उसमें सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ऐसे दत्तात्रेय महाराज ने अपने दत्तात्रेय तंत्र कल्प में बताया है। इसके बारे में पहले देखा, फिर हमने चाक्षुषी मंत्र सुना। ये चाक्षुषी मंत्र सुनने के बाद कई लोगों के चश्मे उतर जाएंगे, कई आंख के प्रॉब्लम समाप्त होंगे, आंख के कष्ट मिट जाएंगे। वो लोग 9051390513 पर जरूर समाचार दें। कल आप लोगों को कौवों को केले के पत्ते में बिना नमक का पका हुआ चावल पर काला तिल, थोड़ा सा सेंधा नमक, एक चुटकी और हल्दी घी डाल के कौवों को खिलाना है। यही कल कौवों को खिलाने का है। पितृदेवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो ऐसे प्रार्थना करते हुए अर्चितानाम अमूर्तानाम पितॄणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सद्धावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्योर्नभस्तथा द्यावपृथ्व्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनितृं च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलि प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो गणेभ्य सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्नि सोममयं विश्वं यत् एतदशेषत
ये तु तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तये जगत्स्वरूपिणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणी तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्य पितृभ्यो यत्मानस नमो नमो नमस्ते में प्रसीदन्तु स्वदा भुज। जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना के पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है, वे स्वदा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे हमने पितृ देवताओं को प्रणाम करके पितृ स्तुति को स्मरण किया है। ऐसे पितृ देवता हम पर मंगल करे, मंगल कल्याण करे। अब पितृदोष निवारण का एक मंत्र का स्मरण करते हैं। आप बड़ी श्रद्धा से स्मरण करना और शांति से एक छोटे से 1 मिनट के इस मंत्र पर ध्यान देना। सकल पितृदोष मुक्त हो ये भावना करते हुए ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मम सर्व पितृदोषम निवारय निवारय स्वाहा। ऐसे पितृदेवताओं को प्रणाम करते हुए उनको नमस्कार करते हैं और उनका प्रणाम ही हमारे जीवन का मंगल करने वाला मंगल शक्ति बनेगा। ऐसे पितृदेवता को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए वंदन करते हुए आज हम भगवान पितृ को प्रणाम कर रहे हैं, जिससे हमारा मंगल और कल्याण हो रहा है। अब ये यंत्र है, दिव्य यंत्र जो 3000 वर्ष तक जीवित श्री तिरुमूलर स्वामी जी ने बनाया, जो लक्ष्मी को प्रत्यक्ष बुलाने वाला यंत्र है। नवरात्रि में कृष्णगिरी 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 10 दिन जो भी यहाँ रहेंगे,
उन सबको 10 दिन तक 36 कुंडों से लक्ष्मी यज्ञ से सिद्ध ये यंत्र हर एक व्यक्ति को 13 तारीख को या 12 तारीख को रात में सिद्ध होने के पश्चात हवन की महापूर्णाहुति के पश्चात ये यंत्र सबको दिया जाएगा। और आने वाले लोगों को ये 10 दिन का सिद्ध यंत्र के साथ तीनों समय भोजन, सामूहिक ठहरने की व्यवस्था, सुबह में हर एक व्यक्ति को माता का अपने हाथ से दूध, केसर दूध से अभिषेक, 10 दिन तक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे तक निरंतर साधना का शिविर, दोपहर में 3 से 5 बजे तक देवी भागवत कथा अमृत का आस्वादन, 5 बजे से 8 बजे तक भगवती महालक्ष्मी पद्मावती का दिव्य यज्ञ में 16,000 किलो मेवा, औषधि और 7,000 किलो घी से अद्भुत महायज्ञ। और रात में हर एक व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से 5 दीपकों की आरती लेके माँ का दिव्य आरती करने का अद्भुत अनुभव। कृष्णगिरी का ये दरबार विश्व का अलौकिक दरबार बन के नवरात्रि में 21 अलग अलग रूपों में नवरात्रि के लिए देवी दुर्गा माँ का अनेक रूप के मूर्तियां 21 अलग अलग परिवार के रूप में सिर्फ नवरात्रि के विशेषता के लिए बना है। पंडाल के बाहर 40 फुट के 2 उल्लू खड़ाए हैं, जिस उल्लू के अंदर से प्रवेश करने से हमारे उलूक दोष और विभिन्न दोषों के निवारण प्रायश्चित का द्वार बनाया गया है। और इसी के साथ साथ इस दरवाजे में घुसने के बाद अंदर भगवती के अनन्य कृपा बरसे ऐसे विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। अति उत्तम यज्ञ पंडाल, यज्ञ कुटीर अलग से बना है, जिस यज्ञ कुटीर में 36 कुंडों में हजारों किलो मेवे, हजारों किलो घी आदि से भगवती का दिव्य यज्ञ संपन्न होगा। और आज तो ये पंडाल जो आप देख रहे हो, ये पंडाल बिल्कुल जब बना तब का दृश्य है। आज तो ये लाइटों से, डेकोरेशन से सज के इतने देवों को प्रसन्न करने वाला हो गया है। उस प्रसन्नतामय वातावरण में आप आओगे तो देवताओं का आशीर्वाद निश्चित प्राप्त होगा। और हमने ये कटल की पेटी भी बनाई है, जिस कटल की पेटी को 100 वर्ष की प्राचीन लकड़ी में ये कटल की पेटी बनी है। इस कटल की पेटी को बुध, गुरु और शुक्र का संयोग कहते हैं। बुध, गुरु और शुक्र का तीनों को संयोग एक कटोल की पेटी में, कलश में, कुंभ में भगवती लक्ष्मी और ऊपर हाथियों से अभिषिक्त हो रही है। इसमें 108 रुपए के 1008 रुपए के सिक्के, 10-10 के 108 सिक्के डाले गए हैं। इसमें 1008 रुपये हैं। इसको रख के 10 दिन तक सिद्ध किया जा रहा है। जो 10 दिन यहाँ रह के साधना सेवा पूजा करेंगे, जिनको ये कटल की पेटी 10 दिन तक सिद्ध करके लेना वो ले सकते हैं, सिर्फ भक्ति करना है वो कर सकते हैं। 10 दिन तक जिनको साधना करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इस वातावरण में, इस अलौकिक वातावरण में जो भी आएगा निश्चित अपने जीवन में भगवती के अनन्य कृपा और आशीर्वाद का पात्र बनेगा। और ये आशीर्वाद आपके पल पल में आपका सहयोग करने वाला, आपके जीवन को सफल करने वाला बनेगा। ऐसे दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने आप 90539053 पर संपर्क करके आज ही फ्लाइट में, ट्रेन में, जिसमें भी टिकट मिले उसी में आप पहुंच जाएं किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये मौका छोड़ने जैसा नहीं है। आज तक कृष्णगिरी के इतिहास में ऐसा दिव्य पंडाल यज्ञ कुटीर नहीं बना जो अब बना है। और इसका पूरा लाभ भक्तों को भरपूर उठाना चाहिए, उन पर भरपूर कृपा होनी चाहिए। ऐसे कृपादायक भगवती के अनन्य आशीर्वाद को प्राप्त करने हमारे यहाँ से कृपा प्रसाद नाम का पुस्तक भी मासिक के रूप में छप रहा है। ये पुस्तक का छपने का खर्च 200 रुपया आता है, इसका पोस्टेज 100 रुपया आता है। कुल 300 रुपये का ये पुस्तक मात्र 90 रुपए में आपको 300 रुपये में 3600 रुपया साल का खर्चा आ रहा है। आप सिर्फ 1000 रुपया अगर 1 वर्ष का भरेंगे तो जब से आपने भरा 12 अंक आपको घर बैठे पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, जिसमें दुनिया भर की अलग अलग बातें हैं। ये नवरात्रि का विशेषांक है तो नवरात्रि संबंधी बातें, आगे का अंक आ रहा दिवाली विशेषांक तो दिवाली संबंधी बातें आपको 10-20 दिन पहले ही मिल जाएगी।
और इसमें नवरात्रि में क्या क्या मिठाई चढ़ाना, क्या क्या फूल चढ़ाना, नवरात्रि में देवी सपने में आए तो क्या फल है, नवरात्रि में घर में क्या भोजन बनना चाहिए, उसका भोजन बनाने का रेसिपी से लेके बहुत सारी बातें। 51 शक्तिपीठों में हर अंक में एक शक्तिपीठ का इतिहास, कृष्णगिरी का इतिहास, सनातन धर्म का इतिहास, ऐसे विभिन्न बातें। और इसके साथ साथ इसमें एक प्रतियोगिता भी रखी गई है, बड़ों के लिए प्रतियोगिता, बालकों के लिए प्रतियोगिता। बड़े बालकों के लिए भी लिख सकते हैं। 21,000 प्रथम पुरस्कार, 11,000 दूसरा पुरस्कार, 5,000 तीसरा, 3 पुरस्कार, 20,000, हजार के 20 पुरस्कार बड़ों के लिए, और बालकों के लिए भी प्रथम पुरस्कार 21,000, दूसरा पुरस्कार 11,000, तीसरे 3 5 हजार के पुरस्कार, चौथे 1,000 के 20 पुरस्कार रखे गए हैं। जैन, सनातन, बौद्ध, सिख कोई भी अपने धर्म गुरुओं के जीवन के या अन्य अच्छी कहानियां जो जीवन में संस्कार लाने वाले हैं, श्रेष्ठता लाने वाले हैं, उस कथा कहानियों को वो लोग लिख सकते हैं। और इन कहानियों को आप कृष्णगिरी के एड्रेस पर या ईमेल पर भी भेज सकते हैं। प्रतियोगिता संबंधी एक डिटेल कहानी प्रतियोगिता करके थॉट योगा के यूट्यूब चैनल में एक वीडियो के रूप में डाला गया है। उसमें देख के आप डाक में भी भेज सकते हैं या मेल में भी भेज सकते हैं। और ऐसे पवित्र सुंदर पुस्तक को मात्र 1,000 रुपया भर के साल भर 12 अंक, जिसका 3,600 रुपया लागत खर्चा है, आप मात्र 1,000 रुपया भर के, पोस्ट का 90 रुपया एक अंक का लगता है, 1,080 रुपया 12 अंक के पोस्ट के लग रहे हैं। आप सिर्फ 1,000 रुपया भर के पोस्ट के खर्चे से भी कम खर्चे में घर बैठे निःशुल्क ये पुस्तक मंगा सकते हैं। ये पुस्तक आपके जीवन को सफल करेंगे और जीवन में आनंद करेगा। कल हम सब मिलकर के श्री भगवान सूर्य का एक विशेष स्तोत्र, जिस स्तोत्र का सुनने का वरदान सूर्य देव से मिला है, ये स्तोत्र हम सुनेंगे। और नवरात्रि के महोत्सव के कार्यक्रम में शाम के 4 बजे से 7 बजे तक की कथा, देवी भागवत कथा और यज्ञ शाम से 4 बजे से 7 बजे तक संस्कार चैनल में प्रतिदिन साय 4 बजे से शाम 7 बजे तक आपको अक्टूबर 4 तारीख से 12 तारीख तक सुनने मिलेगा। जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, जिनको अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो मोबाइल में वगैरह देखने में, तो वो लोग 4 तारीख से 12 तारीख तक संस्कार चैनल में कृष्णगिरी के कार्यक्रम देखें। लेकिन कार्यक्रम को कृष्णगिरी में ही बैठ के जो देखेंगे वो दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली होंगे, क्योंकि स्वर्ग जैसे सजा हुआ कृष्णगिरी का पावन धाम, स्वर्ग जैसे सजा हुआ कृष्णगिरी का नवरात्रि का ये विशाल आयोजन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इस आयोजन की इतनी विशालता से देवता प्रसन्न होंगे ही। वो जहाँ देवता प्रसन्न है उस वातावरण में आप आएंगे तो आपके हर दुख कष्ट मुक्त होना निश्चित है। इसलिए चूके नहीं, मैं रोज दया से बारंबार ये कह रहा हूँ, मैंने तो खर्च करके ये कार्यक्रम कर ही दिया है, लेकिन अब आप आएंगे तो आप पर माँ की अनन्य दृष्टि पड़ेगी। जगत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कृष्णगिरी में आके जो भक्ति करेंगे वो हो जाएंगे निहाल। और जो यज्ञ कुटीर में बैठ के यज्ञ की दुआ अपने पर लेंगे, उनके दुआ ही दुआ बन के, जन्म जन्मों की दवा बन के जीवन के सभी कष्ट रोगों से उनको मुक्त करने वाला बनेगा। इसलिए हर व्यक्ति कृष्णगिरी पहुंचे और दिव्य दरबार में नवरात्रि की आराधना में शामिल हो। आज ही संपर्क करें 9051390513 पर और अपने जीवन को सफल करने वाले इस नवरात्रि महोत्सव में किसी भी हालत में कृष्णगिरी पहुंचे और सफलता को प्राप्त करें, यही मंगल कामना के साथ कल हम फिर सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने नई उपाय, नई कथा, नई भक्ति के साथ पुनः मिलेंगे। आज तक हमने लोलार्क की कथा, उत्तरार्क की कथा, सांबव आदित्य की कथा और द्रौपद आदित्य की कथा और आज मयूक आदित्य की कथा सुन ली है। आगे भी बाकी कथाएं सुन के द्वादश आदित्य की भक्ति, द्वादश आदित्य की आराधना और सकल सूर्य कृपा को प्राप्त करने वाली विभिन्न कार्यों को करके अमावास तक भक्ति करके अधिक प्रयत्न रहित किस प्रकार सभी दोषों से मुक्त हो सकते हैं, उन सभी स्तुति स्तोत्रों को सुन करके पितृ पक्ष को जीवन के श्रेष्ठ आशीर्वाद पक्ष मनाते हुए
प्रभु की कृपा को, कुल देवता की कृपा को, पितृ देवताओं की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यही मंगल कामना के साथ फिर कल मिलेंगे। जय मां पद्मावती।